आपको राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, ये मैं जानता हूँ, पर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसलिए जीते क्योंकि राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। ऐसे बड़े सारे मीम बन रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है इसकी। एक बात बताइए मुझे, जो उन पर मीम बनाते, एक बात का मैं स्पष्टीकरण चाहना चाहता हूँ, जो उन पर टिप्पणी भी करते हैं, मैं किसी के व्यक्तिगत में सच्चाई की बात जानना चाहता हूँ। जो 100 दिन से सड़कों पर चल रहा है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, जो पद यात्रा कर रहा है भारत जोड़ो की, आप मुझे एक चीज़ बताओ, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो देश के प्रधानमंत्री के पोते भी है, बेटे भी हैं, क्या जरूरत पड़ी है? कांग्रेस की तो 44 सीटें आई है, क्यों पड़ी ऐसी जरूरत? उनके मन का भाव देखिए। उन्होंने देखा कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए अगर मुझे पूरे हिंदुस्तान में भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पक्की सड़क पर 10-12 किलोमीटर रोज चले, वो तो तकरीबन 1,500 किलोमीटर चल पड़े हैं। पर आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी जी के परिवार ने इतनी कुर्बानी दी, उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि सवाल उठाने वाले को अपने गृह में भी झांकना चाहिए। ये बताइए कि ये कैसे बात चली कि आप अटल टनल जो है उसका नाम बदलने वाले हैं? ये बात उठी कैसे? नहीं, ये क्या बिल्कुल गलत बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का सम्मान करना का किसी की सरकार हो, पूर्व हो या वर्तमान में हो, हम सब का सम्मान करते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उसका अटल टनल का शिलान्यास हुआ था, उस समय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी और रक्षा मंत्री AK एंथोनी थे, और देखिए प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री थे। हमने कहा ये परंपरा गलत है, ना तो अटल टनल का नाम बदला जाएगा, लेकिन शिलान्यास की पट्टिका को जो निकाल दी गई थी उद्घाटन के समय, नज़रों में ना आ जाए, ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, उसको द्वारा पुनः स्थापित कर दिया जाएगा और उसका नाम अटल टनल ही रखा जाएगा। जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो एक बड़ा मुद्दा बना, इसलिए हम चुनाव हारे। आप कैसे लागू करेंगे इसको? नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं थी, हम तो लागू कर रहे हैं। हमारी पहली कैबिनेट है, डायरेक्शन दे दी गई है, और OPS लागू क्यों ना करें? जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है उसने कहीं ना कहीं विकास की गाथा लिखी है, और जब उसका बढ़ापे का समय आया, आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले बुजुर्ग लोगों का समय बड़ा कठिन है। पहले तो परिवार इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चा बढ़कर ऐसे संस्कार दे दिए जाते थे कि आपको घर भी आना है, बेटी को भी घर आना है, बेटे को भी घर आना है। आज की परिस्थितियाँ बदल गई है दिवांग जी। जो नई जनरेशन है उनकी स्थिति सोचने की अलग हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने देश के जो योगदान उन्होंने विकास में दिया उनको कैसे छोड़ सकते थे? हमने इसलिए OPS देने का वादा किया। पर ये जो PFRDA है उसने मना कर दिया, पंजाब में मना हो गया, राजस्थान में ये मना हो चुका है। कोई बात नहीं, हम अपने संसाधनों से करेंगे। हमने बोला कि हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है NPA के तहत वो इस बार की किस्त ना दी जाए, हम अपने तरीके से कर देंगे। एक जो आपने बड़ा वादा किया है वो ये किया है कि आप 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। पैसे हैं इसके आपके पास? देखिए, आपकी बात को मैं थोड़ा सा सही मानते हुए इंतजाम तो करना पड़ेगा जब वादा किया है। अभी हम 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष जो भी है उसको हम 1500 रुपया देते हैं। अब 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है, उस दृष्टिकोण से सोच आगे बढ़ी है। हमने कोई एक महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। बार बार ये बात आती है सेंटर में भी कि आमदनी अगर कम है तो खर्च कैसे बढ़ा करें। इसकी बात सिर्फ आपके आने पहले भी आई है, इस चीज़ को कैसे देखेंगे? गवर्नेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जो आपकी बात है, चुनौती का समाधान भी तो ढूंढना है। अगर हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे
तो आसान है। इस दृष्टिकोण से मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। हिमाचल आने वाले 10 साल में रिच स्टेट की कैटेगरी में आने वाली है। हमारे हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस मिलने वाले हैं। 12,000 मेगावाट हम बिजली पैदा करते। आम आदमी पार्टी जो पंजाब और दिल्ली को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देती है, वो तो बिजली खरीदती है। हम तो बिजली सरप्लस वाले ही है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।